नमस्कार। मैं हूँ विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। रिश्ते को तार तार कर देने वाली घटना पूरे देश को नहीं हिलाया बल्कि विदेशों में भी इस बात की चर्चा है। जिस तरह इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी के द्वारा भाड़े के गुंडा से शिलांग में जाकर करवाया गया, यह घटना रिश्ते को तार तार करता है। पत्नी और पति के रिश्ते में इस तरह की वारदात हो, इससे यह समझ लें कि विश्वास नाम का चीज़ अब नहीं रह गया। जो बात सामने निकल कर आई कि 11 मई को शादी हुई थी और 10 मई को ही सोनम ने अपने आशिक के साथ प्लान बनाया। शादी के 4 दिन बाद शिलांग चली गई। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद शिलांग जाकर उन भाड़े के अपराधियों के माध्यम से हत्या कर राजा को खाई में फेंका गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद राजा की लाश खाई से मिली और पकड़े गए 2 अपराधी जो भाड़े के गुंडे थे और एक अन्य पकड़ा गया। और होते हवाते यह बात सामने निकल कर आई कि पत्नी ने ही अपने पति का हत्या करवाया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर जिस जगह हत्या हुई उस जगह पत्नी सोनम का मोबाइल, पति का मोबाइल और उन 3 भाड़े के गुंडों का भी मोबाइल एक्टिव था। और यह स्पष्ट हुआ कि जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त यह स्वयं भी वहां उपस्थित थी। यही नहीं, गुवाहाटी में ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगाई गई और उसी कुल्हाड़ी से पति की हत्या की गई। बड़े ही हृदय विदारक यह घटना पूरे देश को हिला कर रख दिया। पूरे देश के लोग इस बात से चिंतित हैं कि ऐसी पत्नी जो पति के साथ इस तरह का घटना को अंजाम दिया उसे फांसी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक लाइन होटल में बदहवास कई दिनों के बाद वो पहुंची। लाइन होटल के मालिक साहिल यादव ने 112 को बुलाकर उसे सुपुर्द किया। पकड़ी गई, अपना प्लान उसका फेल हुआ और सारे लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं। सारे लोगों को मेघालय पुलिस ले गई है और यह मामला चूँकि गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंच गई है, इसलिए इस मामले पर पुलिस की पैनी नज़र है। सीसीटीवी खंगाला गया, उसमें भी गाइड जो थे उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि मियाँ बीवी के अलावे 3 और लोग वाचफुल थे। और मोबाइल गूगल से जो मैप दी जा रही थी उन लोगों को, जो लोकेशन दिया जा रहा था, यह भी पता चला कि जो उसके पिता के प्लाईवुड फैक्ट्री में स्टाफ था उससे इसकी घंटों बात होती थी। वह अलग मोबाइल रखती थी उसके लिए, वह भी खुलासा हुआ। सारे खुलासे के बाद यह तय हो चुका है कि पति की हत्या पत्नी ने सुनियोजित तरीके से प्लान के साथ कराया है और यह बड़ा दर्दनाक घटना है। इस घटना के बाद अब लोगों को अपने पति पत्नी के रिश्ते पर भी शक की गुंजाइश बन जाती है। क्या बिगाड़ा था उस लड़के ने, क्या बिगाड़ा था उस लड़के के माता पिता ने जो इस तरह उस लड़के के साथ की गई। अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती या बाद में तलाक ले लेती, बाद में छोड़ देती। इस तरह के हत्या जैसा षड्यंत्र करने की क्या आवश्यकता था। यह सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि इस तरह की लड़कियां अब समाज में समाज के लोगों को डरा रही है। अब पुरुष प्रधान देश के बजाय अब नारी प्रधान हो चली है कि नारी अब इस तरह की घटना को घटित कर रही है। जो डाइवोर्स का मामला है, जो एलिमनी का, जो मियाँ बीवी के द्वारा छोड़ा छोड़ी का मामला है, यह तो कोर्ट में देखा जाता है। लेकिन अब इस तरह की घटना घटित हो रही है जिससे पूरा देश दंग है। अब सोचना होगा, समझना होगा, फिर अपने बेटा और बेटी की शादी करनी होगी। नहीं तो इस तरह की घटना को अंजाम देने वाली लड़कियां कभी भी
किसी के साथ इस तरह की घटना को घटित कर सकती है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए कि ये जो खुलासे हुए हैं और इन खुलासे के बाद इस तरह की लड़कियों की करतूत लोगों तक जाना चाहिए, ताकि लोग सचेत हो जाए। और कमेंट बॉक्स में आप जो लिखना चाहते हैं लिखें। धन्यवाद।